नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको अगर और ज़्यादा वीडियो देखनी है तो आप YouTube पर चलो कदम बढ़ाए लॉगिन कर सकते हैं। और हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें लिखा है सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। यहाँ नीचे इक्वेशन लिखी हुई हैं एंड चेक योर रिजल्ट। और अब हमें इसमें चेक भी करके दिखाना होगा, हमारा जो रिजल्ट है वो चेक करके देखना होगा कि हमारा जो रिजल्ट आया, आंसर आया, वो ठीक है या नहीं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसको करने के तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे पहले किए थे। तो आइए हम इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। और सोल्व करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट के बारे में, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको कई बार बताया, आप सब्सक्राइब तभी कर सकते हैं जब आपका जीमेल अकाउंट हो। तो चलते हैं बच्चों अगले इस क्वेश्चन की तरफ। आइए सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। 3x = 2x + 18। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक्स टर्म वाले हमें एक तरफ लेने होंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप ले तो इजी रहेगा आपके लिए, सबसे अच्छा रहेगा। आप राइट हैंड की तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम इसमें लेफ्ट हैंड की तरफ लेके दिखाएंगे। आइए सबसे पहले बच्चों 3x, अब ये देखिए एक्स टर्म लिखा है इधर, ये इसको भी लेफ्ट हैंड की तरफ ले आएंगे। इसके सामने कोई साइन नहीं है, और जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता वो हमेशा प्लस का होता है, और जो इधर प्लस का होता है वो इधर आने पर माइनस का बन जाता है। ये मैंने माइनस का लिख दिया, इक्वल 18। ठीक है, अब 3x, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 3 में से 2x माइनस करेंगे, 1x बचेगा, और बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वही साइन रहने देते हैं, 18। यानी इसके सामने कोई साइन नहीं है, इसके सामने भी कोई साइन नहीं, यानी प्लस का ही साइन है ये, तो x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है बच्चों, अब हमें इसको चेक कैसे करना है, आइए मैं इधर चेक करके दिखाता हूँ आपको। चेक कैसे करेंगे, चेक करना बिल्कुल ईजी है। चेक से आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, या ये जो आपने किया ये आपने ठीक किया या नहीं। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। LHS में लिखा है आपके इधर 3x। ठीक है बच्चों, तो 3 × x की जगह आप x की वैल्यू लिखेंगे, और 18 3 जा आपको टेबल लेनी होगी, 18 3 जा 54। जी हाँ, ये देखिए 54 आ गया। अब आप RHS को लेके चलेंगे, RHS यानी जो राइट हैंड की तरफ लिखा हुआ उसको आप लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, 2x पहले मैं लिख लेता हूँ, 2x + 18, और 2 × x की जगह आपको x की वैल्यू फिर लिखनी होगी, 18 और +18। ठीक है बच्चों, 18 2 जा 36 + 18, और 36 में अगर हम 18 प्लस करते तो आता है 54। अब हम देख रहे हैं LHS भी 54, RHS का भी जो रिजल्ट आया वो 54। तो आप लिख सकते हैं एक तरीके से LHS = RHS। ये आप चेक करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में चलते हैं, जिसमें लिखा है 5t - 3 इक्वल लिखा है 3t - 5, 3t - 5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम इसको सोल्व करके देखेंगे। ठीक उसी तरह इसमें हम इस यूनिट में देख रहे हैं कि इक्वल के साइन के दोनों तरफ वेरिएबल दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन है। तो आइए सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले फिर वही तरीका, सबसे पहले आपको जो टी के टर्म हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ, और डिजिट को आप एक साइड में ले जाएं। तो 5t, सब इसमें इधर 3t के सामने कोई साइन नहीं है, इधर प्लस का है, इधर प्लस का है, तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा 3t, और इक्वल इधर ये फिर -5 बच गया। और इस खाली डिजिट को जब हम इधर लेके आएंगे, इधर -3 है, इधर आकर ये +3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसको करते हैं। अब 5t में से 3t को माइनस करना है, 2t बन गया, 2t। ठीक है, बड़े नंबर के सामने प्लस का है तो प्लस का होगा ये। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस कीजिए, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, अब बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आपको लगाना, इस चीज़ का जरूर ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों,
टी इक्वल -2, क्योंकि हमें टी की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम टी लिखेंगे। टू इधर टी के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और जो इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है वो इधर आकर डिवाइड में हो जाता है। आइए हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है बच्चों, ऊपर -1 आंसर आ गया, तो टी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है बच्चों, ये अब हम इसको चेक करेंगे। आइए हम इसको चेक करते हैं। इस तरफ मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वही आपको लिखना होगा LHS साइड हम इसकी चेक करेंगे। पहले LHS में देखा हमने 5t - 3 लिखा हुआ है। अब आप 5 मल्टीप्लाई टी की जगह आप टी की वैल्यू लिखेंगे -1 और -3। ठीक है, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। 5 1 जा 5, -5 -3 और दोनों माइनस के आ गए, -5 और -3 होते हैं -8। दोनों को हम टूगेदर कर लेते हैं। ठीक है, अब LHS की जो वैल्यू आई है वो -8 है। आइए हम RHS की भी देखते हैं। RHS की वैल्यू भी -8 आती है। अगर -8 नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे गलत है। ठीक है, हम इसको फिर दोबारा करेंगे, ठीक करेंगे कहाँ पे गलत है। देखते हैं RHS की वैल्यू क्या आती है। 3t - 5, 3 इंटू टी की वैल्यू -1 और -5। ठीक है, 3 1 जा 3, -3 क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आएगा। 3 -5, अब ये -3 आ गया, -5 आ गया, और दोनों को हम टूगेदर करते हैं -8। तो -3 और -5 -8 होते हैं। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल आ गया RHS के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LHS इक्वल RHS। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। दोनों क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में ज़रूर आए होंगे बच्चों। इसमें से सीखकर आप दूसरे गरीब बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।